हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने सक्सेस की पाठशाला में। और हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो हमने देख लिया एडिशन कैसे किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, रेशियो का, ठीक है ना। आज देखने वाले हैं उसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ठीक ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे आपके पास आगे फर्स्ट आइडेंटिटी साइन की होती थी। जैसे आपको बोल रखा है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और फिर डॉट आ गया, तो फिर आ गया अपने पास साइन ए माइनस बी। क्या निकालना आपने को, साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई बताना है। अब आपको ये तो पता ही होगा, कल बताया था मैंने साइन ए प्लस बी क्या होता था। आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी होता था। और फिर क्या होता था, प्लस है तो प्लस, फिर हो जाएगा कोस ए और साइन बी, यही तो होता था। इसका तो बन गया ये। और भाई अगर माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आप क्या लिख लोगे इसका, इसको लिख लोगे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी बन जाएगा अपना। दिक्कत नहीं ना किसी को। अब देखो साइन ए कोस बी, और ये भी क्या साइन ए कोस बी, ये कोस से साइन बी, और ये भी क्या कोस से साइन बी, बीच में क्या प्लस माइनस। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है अलजेब्रा का, क्या होता था जब भी आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी होता था, तो आप क्या लिखते थे, आप बोलते थे सर ये हो जाता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता था। सबको याद होगा ना, अलजेब्रा पढ़ाया था ना मैंने। अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, मान लो कि ये पूरा ए है, ये क्या है पूरा बी है, ये ए और ये क्या बी है, तो फॉर्मूला जैसे लगाओगे इसका पूरे का स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी आ जाएगा। बीच में माइनस तो माइनस कर दो, फिर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। दिक्कत नहीं ना किसी को। अब देखो आंसर तो यही फाइनल आपका, लेकिन देखो या तो कोस में बदल दो इसको या साइन में बदल दो। वो कैसे बदलना वो देखो, अभी तो सोल्व हो सकता है ना। तो आप क्या कर दो, कोस को साइन में बदलो। तो मैंने आइडेंटिटी बताई थी कोस की, वो क्या होती थी साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था। तो इसको बदल दो, साइन में बदल दो। यहाँ पे क्या लिखोगे आप बोल दोगे सर ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर ए कोस तक 1 माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, माइनस का माइनस, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और साइन का साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। दिक्कत नहीं ना। अब इसको पूरे को करो इससे मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए को 1 से करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा, साइन स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। बात करें सेक माइनस का माइनस, और इसको इससे करोगे तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो गया अपना, ठीक है ना। अब देखो माइनस है, ये हो जाएगा माइनस, 1 का मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या आ गया साइन स्क्वायर बी आ गया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, और साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी क्या हो गया साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी आ गया। अब इसको देख के कुछ लग रहा है आपको, ये माइनस का ये प्लस का तो कटेगा नहीं क्या, ये तो इससे कट गया। बाकी फाइनल जो बचा वही आपका आंसर है। क्या आंसर आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मतलब क्या लिख लोगे आप, नया फॉर्मूला बन गया आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। इस तरीके से अपने ने हमने कोई रटा नहीं था, ठीक है ना, पूरा प्रूव करके देखा कि कैसे आता है। अब आज से याद रखना कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी डॉट साइन स्क्वायर ए माइनस बी आ जाता है, तो हमेशा क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब दोनों टर्म साइन में आएगी या फिर दोनों टर्म कोस में आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक कोस में एक साइन में, दोनों या तो साइन में होगी या दोनों कोस में होगी। अब देखो सेकंड फॉर्मूला देखो, जैसे अगर कोस का मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या होगा, ये तो हमने साइन का कर दिया सर, कोस का करके देख लो। बात करते कोस की, तो कोस ए प्लस बी डॉट का डॉट कोस ए माइनस बी। अब देखो ये क्या आएगा, इसको क्या लिखोगे आप, इसका क्या होता था, आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा कोस 2 टाइम कोस ए कोस बी। हमेशा यहाँ पे प्लस होता है तो उल्टा होता है, तो उसका मतलब प्लस है तो माइनस आ जाएगा। कोस 2 टाइम आ गया तो फिर क्या आएगा साइन 2 टाइम, तो साइन ए आ जाएगा सर और साइन बी आ जाएगा। दिक्कत नहीं ना किसी को। ये हो गया इसका। अब इसको कैसे लिखोगे, वही अगर माइनस है तो प्लस कर दो, तो कोस तो वही कोस का तो कोस ए कोस बी प्लस का प्लस साइन ए और साइन बी आ गया।
दिक्कत नहीं ना किसी। अब देखो वही वापस से फॉर्मूला नहीं लग रहा कि अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी, कोस ए कोस बी, ये भी कोस ए कोस बी, माइनस साइन ए साइन बी, ये भी साइन ए साइन बी, मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी लग गया और ए प्लस बी लग गया, मतलब अपना क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ। और अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं आती, कोई नहीं, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे कर दो पहले, फिर इसका इससे कर दो, और सेकंड टर्म में इसका इससे करना और इसका इससे कर देना, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी हो जाएगा। बाकी याद है तो सीधा डायरेक्ट लग रहा है तो अपने को इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब ए स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर करोगे, ये आ गया कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी आ गया, माइनस का माइनस आ गया, और दूसरा क्या था, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करो, आप ऐसे करो, कोस को साइन में बदल दो, जैसे साइन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। और ये माइनस का साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी आ गया, दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का जब माइनस के साइन स्क्वायर बी से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। माइनस का माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए का 1 से करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, और इसका जब इससे करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और ये माइनस का लिख लो, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ठीक है, हमने वही का वही लिख लिया। ये प्लस का टर्म है, ये माइनस की टर्म है, तो ये आपस में कट जाएगी। क्या बच गया फाइनली आंसर आपके पास, आप बोलोगे सर ये बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बच गया, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस में नहीं ले सकते, इसका क्या बन जाएगा, आप लिख लोगे सर ये हो गया कोस स्क्वायर ए बन गया माइनस का साइन स्क्वायर बी बन गया। किसी के मन में डाउट आएगा सर इसको नहीं बदल सकता मैं क्या कोस में, भले इसको बदल दो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, बस आपको तो ध्यान यही रखना है इसमें। और देखो साइन वाले और इसमें क्या अंतर आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, समझ आया कुछ। इसमें दो की दो टर्म क्या हो रही थी, साइन में होगी या फिर कोस में होगी, लेकिन यहाँ पे देखो एक टर्म साइन में है तो दूसरी कोस में होगी, एक कोस में तो दूसरी साइन में होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर अपने पास क्या आ गया, लिख लोगे, ये आ गया अपने पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो नहीं ना किसी ने, लिख लो सब, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सबका। अब देखो जैसे नेक्स्ट आता है अपने पास, इसका एक एग्जांपल कर लेते, ये हटा दो, ये साइड में लिख लेते सीधा, ठीक है। तो हमने सारी चीजें प्रूव करके देखी है, कोई रटा रटा नहीं किया है जिससे आपको दिक्कत होगी याद करने में, है ना। तो बिल्कुल याद करने ऐसा कुछ है ही नहीं, जैसे सिंपल सोल्व किया है ऐसे सोल्व कर देना, अगर भूल जाओ तो। बाकी तो 2-4 बार देखोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो सेकंड क्या था अपने पास, कोस ए प्लस बी डॉट कोस ए माइनस बी, उसका आंसर क्या आया था अपने पास, आप बोलोगे उसका आंसर था हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ठीक है ना, स्टार बना दो इस पे। इस तरीके से हमने ये कर दिया, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगा ना, किस तरीके से लेके आए हम इसको, इस तरीके से सोल्व करके देख लिया। अब देखो किसी के मन में थोड़ा डाउट आ रहा होगा सर ये कैसे हुआ, तो एक एग्जांपल करके देख लेते इसका। जैसे दे दिया आपको कि साइन 46 डिग्री डॉट आ गया, और फिर दे दिया साइन 44 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को बतानी, ठीक है, ये आपको दे दिया। अब आप सॉल्यूशन करो, आपको पता चला डॉट करना है, ये क्या है, तो ये आपको सोचना है ये क्या होगा, हमेशा ए प्लस बी होगा, और ये क्या होगा, ए माइनस बी होगा, मतलब फर्स्ट वाला ए प्लस बी होगा और सेकंड वाला ए माइनस बी होगा। मतलब ए की वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू मैंने कल बताया था कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके किसका डिवाइड करोगे, 2 का डिवाइड कर दोगे, कल की एक ट्रिक बताई थी ना, सबको याद होगा। अब क्या कर दोगे यहाँ पे आप देखो, जब भी साइन साइन 2 टाइम आता था तो क्या करते, साइन स्क्वायर ए होता था, मतलब आप लिख लोगे साइन स्क्वायर। अब ए की वैल्यू निकालनी 46 और 44 कितना हो गया, 90 हो गया। 90 में जैसे 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 45, ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है। और फिर बीच में माइनस तो माइनस, फिर वापस से साइन तो साइन का साइन स्क्वायर, फिर बी आता, बी कैसे लोगे, दोनों को माइनस करोगे 2 का डिवाइड,
तो 46 में से 46 में से 44 चले गए तो 2 आ गया, 2 में 2 का डिवाइड किया तो 1 बच गया आपका, तो 1 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको और सोल्व करना तो कर सकते हो। 45 की वैल्यू क्या होती थी वो बता दो। 1/√2 और उसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो बताई नहीं ना मैंने, रहने दो। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 1 डिग्री, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है ना किसी को, हो गया होगा, कर लो एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, और कभी कभार जरूरी नहीं 45 पे आए, वैल्यू फिक्स भी नहीं आ सकती, तो जो भी आएगा उस तरीके से सोल्व हो जाएगा। मतलब लिखना है क्या, जैसे भी ये आया आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है, ये टर्म है ना, और ये हमेशा क्या होगा a प्लस बी होगा, और ये क्या होगा a माइनस बी, इस पे थोड़ा फोकस रखना। ठीक है ना, ये कैसे निकालोगे, दोनों का एडिशन करोगे 2 का डिवाइड, दोनों का माइनस करोगे 2 का डिवाइड। ठीक है, तो हो जाएगा सबसे। ये तो हमने देख लिया मल्टीप्लाई कैसे करोगे। ठीक है ना, अब देखो जैसे हर बार तो बहुत से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जिस टाइप का बनेगा आपको बस ये फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। और ये भी हमने रटे नहीं, ये कैसे लाए थे मैंने कल बताया था, हर एक फॉर्मूला मैंने बताया कैसे याद करना है, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, कैसे बन रहा है हर फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट, जैसे आपके पास डबल, इसका डबल वैल्यू पूछ ले या हाफ वैल्यू पूछ ले, तो वो कैसे करोगे, तो वो देख लो एक बार। ठीक है ना, हेडिंग डालो अपने डबल, कौन क्या, अगर आधा कौन पूछ ले या फिर दोगुना कौन पूछ ले तो कैसे निकालना वो अपने को देखना है। जैसे देखो फर्स्ट अपने पास आ गया साइन की बात करें, एक भी फॉर्मूला मैं आपको रटने के लिए नहीं बोलूंगा, हर फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ से आया। अभी बिल्कुल मैं सोचना सर इतने सारे फॉर्मूला हम कैसे रटेंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा। और ये होता है, ये पार्ट ऐसा है ट्रिग्नोमेट्री का, काफी बच्चे छोड़ देते, क्यों, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला होते हैं जो याद नहीं हो पाते। ठीक है ना, अब देखना जैसे अपने पास साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का, अब आप सोचो क्या होगा, तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर ये याद करना पड़ेगा, कहाँ से आया सर फॉर्मूला, मैं अभी बताता हूँ कहाँ से आया। आपने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा ना सबने, इसमें क्या हो रहा था, इसमें होता था सर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही होता था। अगर मैं बोल दूं दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, मान लो कि ए और बी क्या है इक्वल है, और इसको मान लिया कि थीटा है, तो दोनों थीटा है, तो मतलब क्या हो गया एक थीटा और एक थीटा, दो थीटा हो गए, तो क्या आ गया साइन 2 थीटा आया नहीं आया, जैसे 2 थीटा आया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा, इधर भी क्या होगा कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, सेम तो है साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा कोस थीटा, एक और एक दो हो गया, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। बस कुल मिला के इसी को मॉडिफाई करके इतने सारे फॉर्मूले बनाए। मतलब मैंने क्या बोला था, शुरू के जो 3 फॉर्मूले थे ना वो आपने अगर याद कर दिए, अगर समझ लिए मैंने समझाया उस समय, बाकी सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने, ये ऑटोमेटिक याद हो गया। ये तो बताया था कल 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो कहाँ से आया, इस तरीके से आ गया, तो समझ गए ना। तो सारी चीज मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है ना, अपने को बिल्कुल भी रटना नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला आप बताओगे कैसे करोगे, जैसे अपने पास आ गया कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा, अभी करके दिखाओ क्या होगा। कल वाले क्लास में क्या था, क्या बताया था मैंने, क्या होता था कोस ए प्लस बी जब भी आ जाए आपके पास, तो आप क्या करते थे, आप करते थे कोस ए कोस बी प्लस है तो माइनस साइन ए और साइन बी, ये होता था कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, और ए और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे और ए और बी की वैल्यू इक्वल है, और मान लो कि यहाँ पे थीटा है, कुछ भी मान लो एंगल है, मतलब जरूरी नहीं थीटा मानो, यहाँ पर बी मान लो, यहाँ पे सी मान लो, इनकी इसकी वैल्यू सी, कुछ भी मान सकते हो, मतलब कॉमन वैल्यू है दोनों की। ठीक है ना, जैसे कॉमन वैल्यू, तो ये क्या बन गया कोस 2 थीटा बन गया, यहाँ पे दोनों के सेम है, मतलब कोस का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा,
माइनस का माइनस, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मतलब वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, आप बोल दो सर ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सारी चीजें दिख रही है डिटेल से, समझ रहे हो ना, कुछ भी रटा नहीं रहा हूं मैं आपको, ये कहां से वैल्यू आई सीधे लिख लो, ये लिखा हुआ था बुक में और आप लिख लो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सारी चीजें एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तो आना चाहिए आपको सबको, तो हो जाएगा सबसे। अब देखो इसको और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं सर, तो देखो इसको और कैसे लिख सकते हो आप, तो इसको लिख लोगे आप कोस, इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, जैसे साइन में करोगे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक और ये दो, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। और अगर साइन को अगर कोस में बदलोगे तो क्या होगा, जैसे साइन को कोस में बदलोगे तो क्या लिख लोगे, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो आप क्या लिख लोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लोगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये लिख लोगे। और एक दूसरा फॉर्मूला इसको और क्या लिख सकते हो, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ये मैंने पहले वाले क्लास में भी बताया था कैसे आए थे, प्रूव करके इक्वेशन किया था उस समय। बाकी आज भी देख लो, या तो साइन को बदला, कोस को बदला, और साइन कोस को टेन में बदल दिया तो आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसे आया, दिक्कत है किसी को, इसमें क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, जैसे ये वाली टर्म है इसमें जैसे डिवाइड करोगे किसी का तो टेन में बदल जाएगा, करके देख लेना एक बार, ये होगा नेक्स्ट। अब देखो थर्ड अपने पास आता है, थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास टेन टू थीटा का, टेन टू थीटा। अब आप बताओगे क्या होगा, तो क्या बताया था मैंने, टेन टेन ए प्लस बी का क्या बताया था, तो हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए और टेन बी। इसी से बना के बताओ जल्दी से, इसी से बनाओ। तो मतलब ए और बी क्या इक्वल है, मतलब क्या हो गया, ए और बी इक्वल हुआ तो क्या 2a हो गया, मतलब 2 थीटा हो गया, तो क्या लिख लोगे 2 टेन थीटा आ गया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। दिक्कत है किसी को, सारी चीजें कैसे सोल्व हो रही है समझ रहे हो ना, कुछ भी अपने को मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं बताई, जो भी कल की क्लास में था उसी को मॉडिफाई करके आज वाली क्लास में हो रहा है, ठीक है ना। बस बुक वाले ने दो चार फॉर्मूले एक्स्ट्रा छाप दिए हैं, तो आपको लगता है सर इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, कुछ भी याद नहीं करना है, पहले वाले अगर 2-3 फॉर्मूले याद है तो सारा हो जाएगा, इस तरीके से ये भी आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया 2 थीटा का, एक होता है 3 थीटा का, उससे पहले हाफ वाले फॉर्मूले भी देख लेते हैं ना, तो ये वाला हटा दूं मैं, ये वाला लिख लिया होगा आपने, नीचे लिख लेते हैं। जैसे अपने पास और फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे कोस का थीटा का बोल दिया, अब देखो हाँ यहीं से देखो, जैसे डबल कैसे हाफ फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप, तो आपके पास जैसे ये टर्म आ गई, ठीक है, कोस थीटा निकालना आपको, तो क्या कर सकते हो आप, माइनस का 1 है तो इधर इधर चला गया तो क्या होगा, प्लस का 1 होगा, और ये स्क्वायर है तो उधर चला गया तो रूट हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो अपन में आ जाएगा, तो आप फॉर्मूला क्या लिख लोगे, आप इसी से लिख लो, या फिर यहाँ लिख लो, कुछ नहीं, आप लिख लोगे कोस थीटा, कैसे लिखे है समझ आया ना। अभी माइनस का 1 है उधर गया तो प्लस का 1, तो क्या लिखोगे कोस 2 थीटा प्लस 1 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई में 2 था तो उधर गया तो डिवाइड में आ गया, डिवाइड में 2 आ गया। अब देखो स्क्वायर है उधर गया तो रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा, मतलब कोस थीटा की वैल्यू पर आपको अगर निकालने को बोले तो आप कोस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 निकाल दोगे। आप सोचोगे सर इसमें क्या, इसका क्या यूज है, ये रहने दो ना। अब देखो जैसे आपको बोल दिया कोस 22 अपॉन मतलब 22.5 की वैल्यू बता दो, मतलब कोस 22.5 की वैल्यू पता नहीं, तो आपको पता है क्या इसकी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, आप इसका डबल कर दोगे, डबल कितना होता है कोस 45 होता है, और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 1 अपॉन रूट 2 होती है। आप इसमें पुट कर दोगे, जैसे पुट करके देखो, जैसे जैसे आपको बोल दिया किसी ने कोस 22.5 की वैल्यू अपने को बतानी है, कितनी होगी बताओ आप, तो आप क्या करोगे, जैसे कोस इसकी बतानी है इसका डबल कर दोगे, तो आप कर दोगे यहाँ पे रूट करके डबल कर दो, कोस 45 आ जाएगा, तो कोस 45 डिग्री प्लस का प्लस 1 का 1 अपॉन का 2 का 2 आ गया। अब कोस 45 की वैल्यू आपको पता थी कितनी थी 1 अपॉन रूट 2, आपने लिख लिया 1 अपॉन रूट 2 प्लस का प्लस 1 का 1 अपॉन में 2 आ गया। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, कैसे सोल्व करोगे, रूट 2 इधर चला जाएगा, 1 प्लस
√2 अपॉन, और ये चला गया नीचे तो 2 रूट, इस तरीके से, ठीक है ना। सोल्व कर दोगे आगे आगे, ठीक है ना, तो सोल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, दिक्कत नहीं है ना किसी को। इस तरीके से पूछ सकता है, कभी कभार कुछ हाफ वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से निकाल दोगे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं आपके पास। और ये वैल्यू डायरेक्ट मैंने लिखाई होगी आपको, जब पहले मैंने पढ़ा है उस समय, पहले वाली क्लास में बताया था ना, 22.5 की वैल्यू क्या होगी, sin 18 की क्या होगी, ये सारी चीजें बताई थी ना, तो वो वैल्यू ऐसे निकाल दोगे, ये वाली निकल जाएगी। तो ये हो गया, हाँ फॉर्मूला भी आपने देख लिया, cos थीटा इक्वल टू √cos 2 थीटा प्लस 1/2 आ जाएगा। अब देखो जैसे नेक्स्ट आ गया अपने पास, tan का देख लिया हमने, tan का देख लिया। अब देखो tan में एक और फॉर्मूला होता है, तो आपके एग्जाम में आ रखा है, ठीक है ना, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। इसको ऐसे करो, ये लिख लिया होगा सबने, हटा दूं मैं। अब फॉर्मूला अपना देखना है इसका, तो tan स्क्वायर ए आ गया, tan स्क्वायर, tan को किसी कोस में बदलना है, ठीक है। आपका जैसे आ जाएगा tan स्क्वायर ए आ गया, तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर ए के जैसे फॉर्मूला है ना, 1 - cos 2a अपॉन 1 + cos 2a, ये आपके एग्जाम में आ रखा है एक बार, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछा जाता है, ये फॉर्मूला भी याद रखना। tan स्क्वायर ए है तो क्या करोगे, 1 - cos 2a अपॉन 1 + cos 2 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला भी आपका हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे sin 3a की बात करें, sin 3a की बात कर लेते हैं। जैसे sin 3a की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, डायरेक्ट 3 sin a माइनस sin 4 sin³ क्या हो जाएगा, 3 sin a -4 sin³ ए हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। ये सारी चीजें कैसे है, ये भी अगर आपको समझना है ना, तो वैल्यू क्या रख लोगे यहाँ पे, साइन करके देखो, a + b + c वाला फॉर्मूला लगा के देख लेना, ठीक है ना, इसी से ये फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है ना। या तीनों को क्या बोल दिया, इक्वल है, इक्वल लगा के ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, ये एडिशन हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब बात करते हैं कोस की, जैसे अपने पास फॉर्मूला नेक्स्ट आ गया cos 3a का, इसी का रिवर्स है, बस कुछ नहीं है। cos 3 में क्या कर दोगे, तो पहले cos ले लोगे, तो 4 cos³ a -3 cos a क्या लिख लोगे, इसका उल्टा कर दिया ना हमने, इसमें क्या हो रहा था, 3 sin a था पहले, इसमें 3 cos a बाद में, इसमें 4 sin³ बाद में, इसमें 4 cos³ a पहले, बस और कुछ नहीं किया, उल्टा ही किया बस, ठीक है ना, रिवर्स कर दिया उसका, और इसमें साइन था तो इसमें कोस कर दिया। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास आता है, ये हो गया, तो अब आता है tan 3a का, tan 3a का। अब इसमें क्या करोगे, tan 3a में तो आपको क्या करना, 3 tan a - tan³ a अपॉन 1 - 3 tan² 1 - 3 tan² आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 tan a - tan³ अपॉन 1 - 3 tan² ये हो जाएगा किसका, tan का। तो ये डायरेक्ट 3 के फॉर्मूले, जैसे 2 के थे उसी प्रकार से 3 के फॉर्मूले, कभी कभार पूछे जाते हैं तो याद कर लेना ये भी। और ये कैसे आया, सारी चीज हमने डिटेल से देख ली, ठीक है ना, तो किसी को डाउट नहीं होगा, मैं भी, वो किसी को लग रहा सर ये याद नहीं हो पाएंगे, तो याद तो ऐसा है कि भाई पढ़ोगे 2 4 बार तब हो पाएगा, और देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया कि कैसे पढ़ना है और कैसे याद करोगे आप, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये हटा देता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, किस टाइप के सर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल अपने पास, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, 1 - cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा अपॉन 1 + cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा
ठीक है, ये आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। आप कैसे निकालोगे? आप सोचोगे सर 4 थीटा वाला कब करवाया आपने, 4 थीटा तो पड़ा ही नहीं, तो नहीं पड़ा है तो 2 थीटा में तो बदल सकते हो ना इसको। कैसे बदलोगे बताओ? अब देखो आप क्या लिखोगे इसको, 1 का तो 1 कर दोगे, माइनस का माइनस, कोस 2 थीटा को साइन 2 थीटा में बदलो। तो क्या होता था, कोस थीटा 2 को साइन में बदलने के लिए ये फॉर्मूला लगाते थे, लगाओ फॉर्मूला। साइन में बदलना ओनली 4, तो क्या लिख लोगे इसको, साइन के लिए क्या होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, 4 का हाफ होगा ना, यहाँ पे हाफ होता था ना, तो ये हो गया, ठीक है। और प्लस का प्लस, और साइन 4 थीटा को क्या लिखोगे, साइन को बदलोगे तो ये ऐसे आएगा, तो लिख लोगे 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, ठीक है, लिख लिया। प्लस का प्लस कर दो, इसको बदल दो साइन में बदल दो, इसको बदल दो कोस में, तो कोस में बदलोगे तो कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, और प्लस का प्लस, और ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। काफी लोगों के बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर इसको तो कोस में बदला, इसको साइन में बदला, क्यों? ये भी रीजन मैं अभी बताऊंगा क्या होगा, देखना अभी। 1 का तो 1 माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस 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 का 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस बन गया ना, ये प्लस आ गया, ठीक है, और प्लस का 2 साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा आ गया अपने पास, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 का 1 प्लस का प्लस 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। कुछ समझ आया? ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ना, ये इससे कट गया और ये 1 इससे कट गया। अगर मैं इसको साइन में बदलता तो ये कट नहीं पाता, तो फिर लंबा प्रोसेस चलता, आंसर आ जाता, उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता, इसलिए हमने इसमें बदल दिया। तो ये आपको यहाँ पहले से ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है प्लस है, तो किस तरीके से आप करोगे सोल्व, ठीक है ना। तो हो गया ये वाला। अब देखो इसमें भी 2 इसमें भी 2, सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो सीधा काट दो, या फिर 2 कॉमन लेके काट दो, आप ले सकते हो, कॉमन ले लो, 2 आ गया कॉमन। साइन 2 थीटा, थीटा इसमें इसमें भी है साइन 2 थीटा, तो आप लिख लो साइन 2 थीटा, यहाँ पर कोस 2 थीटा, यहाँ पर कोस 2 थीटा, तो 2 कोस 2 थीटा आ गया। बाकी यहाँ पे क्या बच गया, लिख लो, यहाँ तो बच जाएगा एक साइन 2 थीटा बच जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ बच जाएगा कोस 2 थीटा बच गया, नीचे क्या बच गया, तो कोस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये आपस से कट गए, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा अपन कोस क्या होता है, साइन अपन कोस tan होता था, तो फाइनल आंसर क्या लिख लोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ गया साइन अपन कोस क्या होगा, tan, तो आप लिख लोगे हमारा आंसर आ गया tan 2 थीटा, ये अपना आंसर हो गया। समझ गया ना, इस तरीके से इसको सोल्व करना है, तो दिक्कत नहीं होगी ना किसी को, इस तरीके से किसी पूछ सकता है घुमा फिरा के आपको, तो आपको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। तो फिर क्लास को आज के लिए यही रखते हैं, क्लास को ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना और लाइक भी कर देना, ठीक है ना। थैंक यू।